एक बम शहबाज शरीफ के ऊपर भी गिरा दिया है। यानी IMF की शराइत के नाम के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर बहुत सारे बम गिराए हैं। महंगाई का बम, पेट्रोल का बम, गैस का बम, बिजली का बम। और जिस किस्म की महंगाई इन्होंने की 30% तक के करीब, तो बड़ा खौफनाक बम है। इन्होंने गिराया, बार बार गिराया, और उसकी तकलीफ पब्लिक को है। सरकारों की नाकामियां, IMF 7वीं और 8वीं किस्त एक साथ देने पर अभी तक राजी नहीं हुआ। ज्यादा पैसे देने के बजाय डूमोर का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफे के हवाले से अदाद शुमार हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं अब, क्योंकि बजट की मंजूरी के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। बजट की मंजूरी हो गई है, जिसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद की जाएगी। ये जो अब कीमत है इसके ऊपर 50 रुपए है। 234 के अंदर आप 50 जमा कर दें, फिर जो मजीद इन्होंने बढ़ाने हैं उसको आप अलग कर दें। तो जो उमर अयूब साहब कह रहे थे कि ये 300 रुपए लीटर तक पेट्रोल जाएगा, तो वो आपको जाता हुआ दिखाई देगा। और अभी इस वक्त तकरीबन 350 रुपए का लीटर आपका डीजल है। 50 रुपए आप उसके ऊपर भी लेवी लगाएं तो 325 रुपए हो जाता है। तो डीजल आपका 325 से 350 के दरमियान हो जाएगा। आपको पता है कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा? गरीब का सारा निज़ाम डीजल के ऊपर चलता है, किसान का सारा निज़ाम डीजल के ऊपर चलता है। पाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ों की जो तरसील है वो डीजल से चलने वाली गाड़ियों के ज़रिए होती है। तो डीजल महंगा होने से इंपैक्ट आएगा पूरा का पूरा महंगाई का, और 35 से 40% तक पाकिस्तान की महंगाई चली जाएगी। तनख्वाहदार तबके के ऊपर जिस किस्म के रिलीफ पहले मौजूद थे बजट में, इमरान खान साहब के दौर में नए टैक्स में उनको ख़त्म कर दिया गया है, और अब कोई रिलीफ जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए मुहैया नहीं है। गरीब आदमी के ऊपर भी एक बड़ा बोझ पड़ गया है। हैं कि डॉक्टर साहब इतनी शराइत हमने पूरी कर दी, अवाम का कचूमर निकाल दिया, इतने टैक्स लगा दे, ड्यूटीज़ लगा दी, 13 सनतें जो ग्रो कर रही थी उन पर सुपर टैक्स लगा के उनकी अब कारकर्दगी भी मुतासर होगी, वो स्लो होगा कारोबार भी, और उन पर बोझ भी बढ़ेगा जो पास आन किसी न किसी सूरत वो करेंगे। तो IMF ये जो है मान क्यों नहीं रहा? ये क्या चक्कर है? पिछली हुकूमत को हाथ जोड़े थे, क्योंकि मैं इस अदारे को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि खुदा के वास्ते ना जाओ, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आप भी सियासी तौर पे बर्बाद हो गए, मुल्क भी बर्बाद हो जाएगा। आप खुद फैसला करें कि आज मुल्क बर्बाद हुआ है या नहीं हुआ है। जी, हुआ है, ठीक है। फिर इस पाकिस्तानी कौम को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो कंप्लेन करे IMF और उसके प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम सोई हुई थी जब मैं जगा रहा था इनको। हर टीवी पे बोल रहा था, हर चैनल पे बोल रहा था कि हमें नहीं जाना चाहिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन सब खामोश थे, सब खामोश। तो आज किस लिए हम कंप्लेन कर रहे हैं? हमें कोई राइट नहीं है कंप्लेन करने का। ये रास्ता हमने खुद मुंतखब किया है, इस रास्ते पे चलने का इंतखाब हमने खुद किया है। इस रास्ते में कांटे कांटे हैं। अच्छा। मैं बता रहा था हुक्मरानों को कि इस रास्ते में कांटे हैं, ना जाओ, पैर जख्मी होंगे तुम्हारे। चले गए फिर भी, तो फिर किस चीज के कंप्लेन है भाई? जब एक शख्स आपको मना कर रहा था कि ना जाएं, ना मीडिया ने साथ दिया, किसी एंकर पर्सन खड़ा नहीं हुआ मेरे साथ में कि ये ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हर हफ्ते या हर दिन रोज प्रोग्राम करते थे, कभी ये कहा कि नो मोर IMF प्रोग्राम का कोई नारा लगाया? डॉक्टर साहब, कता कलामी की माफी जवाज ये था कि लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं मिलेगा तो हमें तो किसी और ने भी कर्ज नहीं देना है। अब उसका फिर हल क्या था? कौन सा लेटर ऑफ कंफर्ट और उसका हल? 90 की दिहाई तो भरी पड़ी हुई है। यही दो पार्टियां हुकूमत करती थी बारी बारी, 2.5 साल तुम, 2.5 साल मैं, 2.5 साल तुम, 2.5 साल मैं। पूरी 90 की दिहाई में एक ट्रांच लेते थे, प्रोग्राम सस्पेंड हो गया, ख़त्म हो गया। तो क्या वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने दफातर यहाँ बंद कर दिए थे कि जब तक तुम लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं लाओगे तो हम तुम्हें एड नहीं देंगे? पूरा कारोबार उसी तरीके से चल रहा था। ये तो आपके लाहौर शहर में और इस्लामाबाद में एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है।
और ये सारे रिटायरीज हैं वर्ल्ड बैंक के और ADB के और भी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके रिटायरीज हैं। अच्छा। जो यही एक आज सब खामोश होकर बैठे हुए हैं, एक रिटायरीज नहीं बोलता है अब। लेकिन जैसे ही चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगी आप देखेंगे कि और जाना चाहिए वरना बर्बाद हो जाएंगे, जाना चाहिए वरना बर्बाद होंगे। हुक्मरान जो आते हैं उन बेचारों को कुछ नहीं पता होता है इन सब चीज़ों का। वो देखते हैं कि यार ये तो अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। ये तो पिछली हुकूमत पे नहीं, ये तो पिछली सारी हुकूमतों को 1958 से ही ट्रस्ट डेफिसिट है। पिछली सारी हुकूमतों ने कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं की कि एक शर्त के बाद दूसरी शर्त के बाद तीसरी। अब ये शर्त कि आप बजट पास कर दें, मंजूर कर लें, नाफिज कर लें, फिर हम मॉनिटरिंग करेंगे कि वो जिस तरह हमारी शराइ थी वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही, फिर उसके बाद हम आपको पैकेज देंगे। से लेकर कारखानेदार तक सब मुतासिर होंगे। जी देखें, सीधी डायरेक्ट है कि जितनी लेवी का आप लगाएंगे उतना ही वो आगे से पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। तो अगर 10 रुपये लीटर आपने लगाई है तो 10 रुपये लीटर ही वो बढ़ेगी। और जाहिर है कि इसका इम्पैक्ट हर इंसान पे होगा और हर इकॉनमी के हर शोबे पे होगा। आपकी प्रोडक्शन पे होगा, आपकी फैक्ट्रियों पे होगा, आपके किसानों पे होगा, ट्रांसपोर्ट पे होगा। और ये सारा कुछ जो किया जा रहा है ये हुकूमत के अखराजात पूरे करने के लिए किया जा रहा है। तो पूरा मुल्क जो है वो अब हुकूमत के जो एक किस्म की बहुत ज़्यादा अखराजात हैं उनको फीड करने के लिए पूरी कौम देगी, अजाला करेगी उसका। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो डाउन होगी। लेकिन IMF ने पहला बम इनके ऊपर गिराया जिससे इस इंपोर्टेड हुकूमत को तकलीफ होगी। वो क्या है? नवाज दौर हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर शहबाज दौर में करप्शन के खदशे पर IMF ने हुकूमत की जानिब से नैब तरामीम के बाद एंटी करप्शन कवानीन में नजरसानी का मुतालबा कर दिया। चंद दिन पहले तरामीम करके नैब के इख्तियारात को कम कर दिया गया है, इसलिए IMF ने कवानीन पर नजरसानी करने का कहा है। इस हवाले से असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि IMF को भी शक है कि वो जो कर्ज देंगे वो चोर हुक्मरानों के असासों में इजाफा करेगा। पेट्रोलियम लेवी के हदफ को 750